और जो बात करते हैं अगली खबर की, आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आज ही के दिन धरती पर मां नर्मदा का अवतरण हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि यहाँ पर ईश्वर कलयुग में यहाँ पर जो है साक्षात पृथ्वी पर नहीं आ सकते, इसलिए साक्षात यहाँ पर मनुष्यों के लिए यहाँ पर पवित्र नदियों को यहाँ पर पृथ्वी पर भेजा है ताकि मनुष्यों को यहाँ पर उद्धार हो सके, जिसमें यहाँ पर एक पवित्र नदी मां नर्मदा है। नर्मदा नदी को जो है एक ऐसी पवित्र नदी है जिनके दर्शन मात्र से ही यहाँ पर पुण्य लाभ मिलता है और पाप से भी मुक्ति होती है। संपूर्ण नरसिंहपुर जिले के यहाँ पर आसपास के इस जिले में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु नर्मदा जयंती पर बरमान घाट ब्राह्मण के यहाँ पर तपोभूमि नर्मदा तट पर पद यात्रा कर दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे। सागर, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद जिले से यहाँ पर जो है 100 से जो है 150 किलोमीटर की पदयात्रा कर श्रद्धालुओं ने यहाँ पर नर्मदा तट बरमान घाट पहुंचे। दीपदान के लगभग 25 चुनरी को यहाँ पर लेकर श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए बरमान नर्मदा नदी तट पर पहुंचे थे। भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि ब्रह्म घाट पर मौजूद हूँ। आज मां नर्मदा जयंती की पद यात्रा निकाली जा रही है, महापर्व है। लोग 100 किलोमीटर दूरी से मां नर्मदा तट बरमान तक पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं। आइए हम उन्हीं श्रद्धालुओं से मिलते हैं कि वो कितने किलोमीटर से मां नर्मदा के दर्शनों के लिए पद यात्रा करते हुए आए हुए हैं। मात नर्मदे। सर, हम हर्रई के रहने वाले हैं, हर्रई निवासी हैं। यहाँ से 82 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहाँ से पद यात्रा करते हुए हम बरमान घाट पर पहुँचे हैं। ये सफ़र हमारा 3 दिनों का था। बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई और बहुत बढ़िया लगा हमको। ये मेरा प्रथम वर्ष था पद यात्रा की, उसमें बहुत बढ़िया लगा। भगवती से यही विनय किया मैंने कि संसार में सब सुखी हो, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सबके भंडार भरे रहें, बस यही मेरी कामना थी। मात नर्मदे। किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए आए जी। कोई विघ्न समझ में आया? नहीं, कोई विघ्न नहीं मिला, किसी प्रकार का विघ्न नहीं मिला। दिन में जो थकान हो जाती थी, रात में वो कैसे गायब होती थी, वो नर्मदा जी जाने। निवासी तहसील लखनऊ के रहने वाला हूँ। मेरी 7वीं जे बरसगांठ नर्मदा के स्थान में आने की आस्था। हम लोग कम से कम 2 ट्रैक्टर आदमी, कछु बाल बच्चे, वजनदार सामान ट्रैक्टरों में रखते हैं, बाकी हम सब पैदल आते हैं। 4 रोज का सफ़र, 3 रात हम बाहर व्यतीत करते हैं रास्ते में, और चौथे रोज यहाँ नर्मदा जी के स्थान पर हाजिर होते हैं। लगभग कितने किलोमीटर की कम से कम हो गई है? पैदल कम से कम 100 किलोमीटर। आज ब्रह्म घाट पर आप आए हुए हैं। जी हाँ। और इस यात्रा में शामिल होकर यहाँ पर पंचकोशी यात्रा होती, क्या उस पंचकोशी यात्रा में भी शामिल होंगे? जी हाँ, पंचकोशी यात्रा में भी शामिल होते हैं और हमें किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होती। हर साल आते हैं हम। जी हाँ। हम लोग सुबह से निकले हुए थे घर से, और आज जैसे कि आप सबको पता है कि नर्मदा जो मां नर्मदा है उनका जन्म है, तो लोग 16 किलोमीटर पैदल जो है यात्रा कर रहे हैं। हम भी जाएंगे, आगे प्रसाद चढ़ाएंगे, दीपदान करेंगे, और काफ़ी सारे लोग आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। सभी लोग अपनी श्रद्धा भाव से आते हैं, और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब रास्ते में जैसे देखा कि लोग पैदल आते हैं बिना कुछ पहने हुए, मतलब नंगे पैर, तो मतलब दिखता है ये श्रद्धा ही है और क्या है। हे माँ, तू जगत की जननी है माता। हर वर्ष नर्मदा जी की जयंती मनाई जाती, लाखों की तादाद में लोग बाग आते हैं। माँ इस सबको आशीर्वाद देती हैं, वो ही आशीर्वाद माँ सबको दें। नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर, नर्मदा जयंती पर सभी श्रद्धालुओं के बहुत आवागमन, बहुत तादाद भीड़ में रहता है। नरसिंहपुर जिले का धार्मिक का आस्था स्थल मां नर्मदा जयंती है। अनेकों प्रकार के भंडारे, प्रसादी वितरण की जाती है। जयंती के अवसर पर करेली और आसपास के गांवों से हजारों श्रद्धालुगण, भक्तजन नर्मदा दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। और हर साल की तरह हम लोग इस साल भी जो भी श्रद्धालु भक्तजन निकल रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनकी सेवा में
चाय, पानी और दवाई की प्राथमिक दवाई की व्यवस्था की गई है। में नर्मदा जयंती है और नरसिंहपुर जिले ही नहीं बल्कि आसपास के सारे जिलों में नर्मदा जी के प्रति गहरी आस्था है बहुत लोगों में, और नर्मदा जी के किसी भी इस तरह के उत्सव में बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ का जो बरमान घाट है वो बहुत ही प्रसिद्ध घाट है और यहाँ काफ़ी अधिक संख्या में आज लोगों का आना हुआ है नर्मदा जयंती के अवसर पर। हमारा अनुमान है कि लगभग 1 लाख से ऊपर लोग आज यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं और स्नान करने के लिए। हमारी पुलिस की सारी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है हमने बहुत चाक चौबंद रखी है। 4 व्हीलर्स का 2 व्हीलर्स का अलग अलग पार्किंग व्यवस्था रखी है हमने। सारे लोगों को हमने कोशिश की है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और वो आसानी से अपने दर्शन और स्नान का लाभ प्राप्त। भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि ब्रह्म घाट बरमान में नर्मदा जयंती पर लाखों श्रद्धालु लगभग 150 किलोमीटर दूरी से पद यात्रा कर पहुँचे हुए हैं। नरसिंहपुर से अमित वर्मा।